कुछ सालों पहले स्पेन में पेड्रो नाम का इंसान मलागा से मैड्रिड एक ट्रेन से सफर कर रहा था। ये सफर कुछ 3 घंटों की होने वाली थी और रात हो जाने की वजह से ट्रेन में न के बराबर यात्री थे। तभी ये ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पे रुकती है और वहां पेड्रो के सामने वाली सीट पे एक लंबा चौड़ा इंसान आकर बैठ जाता है। ये इंसान अपने 50s में था और वो पेड्रो को बड़े गौर से देखने लगता है। कुछ ही मिनटों में ट्रेन खुल जाती है, जिसके बाद पेड्रो इस इंसान से बातें करने की कोशिश करता है। हेलो सर, मेरा नाम पेड्रो है और मैं मैड्रिड जा रहा हूँ। आप भी मैड्रिड ही जा रहे हो क्या? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? नाम में क्या रखा है, इंसान अपने कर्मों से जाना जाता है। सही बात है, तो अपना काम ही बता दीजिए। मेरे काम को समझने के लिए तुम्हें मेरी कहानियां सुननी होगी। ऐसी कहानियां जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। लेकिन मानो या ना मानो, ये सारी सच्ची कहानियां हैं। अरे वाह, आपकी कहानियों को सुनकर मेरा लंबा सफ़र आराम से कट जाएगा। तो फिर सुनाइए, मैं जज करूँगा आपकी कहानियाँ कितनी सच हो सकती है। सुनाता हूँ मेरी पहली कहानी, जिसका नाम है ला चिका डी ला गर्वा। आज से कई सालों पहले लुइस नाम का बंदा पहाड़ों में अपनी कार से सफर कर रहा था। सड़क पे चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और ऐसे में वो सड़क पे ज्यादा दूर तक देख नहीं पा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पे वो एक लड़की को देखता है जो कि अपने वाइट ड्रेस में रोड के किनारे लिफ्ट लेने के लिए खड़ी थी। लुइस उस लड़की के सामने अपनी कार रोकता है और वो लड़की कहती है कि उसे शहर की ओर जाना है, तो क्या उसे लुइस से लिफ्ट मिलेगी। अब देर रात किसी अनजान को लिफ्ट देना थोड़ा खतरनाक हो सकता था, लेकिन ये लड़की इतनी खूबसूरत थी कि लुइस उसे ना कह ही नहीं पाया। ये लोग कार में आगे बढ़े और लुइस इस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो अपने कार की मिरर को इस तरह से सेट करता है ताकि वो इस लड़की को देख सके, बट टू हिज सरप्राइज मिरर में ये लड़की लुइस को दिख ही नहीं रही थी। लुइस झटके से इस लड़की की तरफ मुड़ता है एंड सरप्राइजिंगली वो तो वहीं उसके बगल वाले सीट पे बैठी थी, लेकिन अब भी मिरर में लुइस को अपने बगल वाली सीट खाली दिख रही थी। इस पॉइंट पे लुइस समझ गया था कि उसने जिसे लिफ्ट दिया है वो कोई इंसान नहीं बल्कि किसी तरह की आत्मा है, और ऐसे में लुइस के पसीने छूटने लगे। वो बिना कुछ बोले कार चलाता रहा और 1-2 मिनट बाद ही उसे सामने कुछ दूर से एक तांगे के चलने की आवाज आती है। लुइस सोचने लग जाता है कि वो तांगे वाले के नजदीक आते ही कार रोककर उससे मदद मांगेगा, लेकिन अब तक वो उस तांगे वाले को देख नहीं पा रहा था क्योंकि सामने एक बहुत ही स्टीप कर्व थी। तभी अचानक ये लड़की बोलती है कि इस कर्व पे गाड़ी ठीक से चलाना, क्योंकि यहाँ कई लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है। अब तक लुइस का डर से हाल बेहाल था और वो कर्व पे गाड़ी को एकदम स्लो करके निकालता है। इस कर्व के पास इतना ज्यादा धुंध था कि 1 मीटर आगे तक देख पाना भी नामुमकिन था, और ऐसे में तांगे और घोड़ों की आवाज लुइस के काफी नजदीक आ चुकी थी। तभी उसे अपने कार के बगल से उस बड़े से तांगे की परछाई दिखती है जो कि धुंध को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी, और इस तांगे को एक लंबा चौड़ा आदमी चला रहा था जिसकी आंखें धुंध में भी चमक रही थी। तांगा के क्रॉस करते ही लुइस भी अपने कर्व को क्रॉस कर चुका था और अचानक से ही धुंध एकदम ही गायब हो गया। लुइस को अब सड़क एकदम साफ साफ दिख रही थी, और जैसे ही वो अपने बगल वाले सीट की तरफ मुड़ता है वो देखता है कि उसके सीट पे कोई लड़की नहीं थी। अब इस पूरे एक्सपीरियंस से लुइस इतना डर चुका था कि वो बिना सोचे समझे गाड़ी को तेजी से भगाता है, और कुछ ही दूर आगे जाने पे उसे एक छोटा सा दुकान दिखता है जिसके सामने वो अपनी गाड़ी रोकता है। दुकान वाला लुइस को परेशान देखकर पूछता है कि क्या हुआ साहब, काफी परेशान नजर आ रहे हो। वो लड़की मेरे कार में थी, धुंध था और फिर सब गायब हुआ, सब गायब हुआ। अरे साहब सांस लीजिए, लगता है आपकी मुलाकात वलेरिया से हो गई। वलेरिया? हाँ, आज से 12 साल पहले वलेरिया की मौत उसी कर्व के पास एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। वो अपनी शादी के लिए जा रही थी जब ये दुर्घटना घटी, और तब से वलेरिया हर एक यात्री को उस कर्व के पास सावधान करती है ताकि वो सही सलामत वहां से निकल सके। लोग कहते हैं कि उस कर्व पे डेथ गॉड अपने तांगे में लोगों को उठाने आते हैं, लेकिन वलेरिया कई सालों से लोगों को बचाती आ रही है। साहब आप डर क्यों रहे हो, आप तो जिंदा बचकर निकल गए। सभी इतने भाग्यशाली नहीं होते। मेरी खुद उस कर्व पे आज से 5 साल पहले एक्सीडेंट हो गई थी क्योंकि मैंने वलेरिया को लिफ्ट नहीं दिया था, और तब से मैं यहीं हूँ यात्रियों की मदद करने के लिए। यानी वो दुकान वाला मृत था?
तो फिर आगे क्या हुआ? क्या लुइस वहां से निकल पाया? वलेरिया की डिटेल्ड कहानी क्या थी? आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। इन सवालों का जवाब मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये सब तुम्हारे इमेजिनेशन के ऊपर है। फिलहाल मैं तुम्हें अपनी दूसरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले लेट मी आस्क यू कि तुम मद्रिद क्यों जा रहे हो? जॉब की तलाश में। जॉब? वो तो तुम्हें घर बैठे ही मिल सकती थी ना। क्या तुमने रीलेवल बाय अनअकैडमी के बारे में नहीं सुना है? रीलेवल? हाँ, यूजुअली जॉब हंट एक काफी टायरिंग प्रोसेस है, लेकिन रीलेवल की मदद से आप सिर्फ एक टेस्ट देकर अपने हिसाब की जॉब ढूंढ सकते हो, वो भी घर बैठे। मैं तुम्हें बता दूं कि रीलेवल की मदद से ऐसा ही कुछ निशा ने किया, जो कि 10 साल के गैप के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर पाए इन बिजनेस डेवलपमेंट। सार्थक ने कॉमर्स में पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपना जॉब चूज किया रीलेवल के थ्रू। वहीं शुभम ने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ब्रेक लिया था और फिर प्रोडक्ट मैनेजमेंट से अपना करियर रीस्टार्ट किया रीलेवल का टेस्ट देके। देखो, रीलेवल का फंडा बिल्कुल सिंपल है। आप इंडिया में कहीं से भी घर बैठे एक टेस्ट दो, जिसके बाद आप ओला, अपग्रेड, स्विगी और ऐसी ही 200+ कंपनीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और एक बात बताऊं, रीलेवल अपने टॉप 3 प्लेस्ड कैंडिडेट्स को गुडीज भी देता है, लाइक मैकबुक, आईफोन और इवन एप्पल वॉच। रीलेवल ने अब तक 30 करोड़ वर्थ के जॉब्स डिलीवर करे हैं और लास्ट मंथ तो 36 लाख वर्थ ऑफ जॉब्स डिलीवर हुए। अब कुछ दिनों पहले रीलेवल ने 3 नए टेस्ट्स इंट्रोड्यूस किए थे फॉर कैटेगरीज लाइक ग्राफिक डिजाइन, फाइनेंस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसका मतलब है कि अब आप 16 कैटेगरीज में टेस्ट देके जॉब ले सकते हो, लाइक सेल्स, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एचआर एंड मेनी मोर। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई पहले लिंक पे क्लिक करके रीलेवल पे साइन अप करो और वहां अपना टेस्ट चुनकर दे दो। यहाँ ना कोई डिग्री की जरूरत है, ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए, तो बस आपके स्किल्स। डाउनलोड नाउ। वाह, रीलेवल तो अमेजिंग है। फिलहाल आप अपनी दूसरी कहानी सुनाओ ना। मेरी दूसरी कहानी का नाम है ला कासा मादुसिता। ये कहानी पेरू के कॉलोनियल एरा के दौरान शुरू हुई, जब दरवस्पा परवाने नाम की एक यंग औरत यूरोप से लिमा आई। यहाँ वो बीमार लोगों को हील करने में उनकी मदद करती थी और ऐसे में लोकल्स को लगने लगा कि वो एक विच है। अब जैसे ही ये बात स्पेनिश इंक्विजिशन को पता चली, उन्होंने देरवस्पा को अरेस्ट करके उसे बहुत टॉर्चर किया। इस टॉर्चर की वजह से देरवस्पा मान गई कि उसने विच क्राफ्ट करी है और ऐसे में उसे स्टेक पे जला दिया गया। मरने से पहले देरवस्पा उस जगह को एक शाप दे दी। कुछ सालों बाद एक अमीर आदमी ने इस जगह पे अपनी हवेली का निर्माण किया। यह आदमी अपने नौकरों के साथ बुरे तरीके से पेश आता था और ऐसे में नौकरों ने इस आदमी से बदला लेने का ठाना। एक पार्टी के दौरान नौकरों ने इस अमीर आदमी और उसके गेस्ट्स के ड्रिंक्स में नशीली दवाई मिला दी, जिसके बाद सारे गेस्ट्स नशे में हंसना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद इनकी हंसी चीख में बदल गई, क्योंकि सारे गेस्ट लोग जो थे वो अब एक दूसरे पे हमला करके एक दूसरे को ही मारने लग गए थे। जब नौकरों ने ये सब देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि पार्टी में आए लोगों ने अब तक एक दूसरे को काट कर मार डाला था। इन नौकरों को भी नहीं पता था कि उस ड्रग का इतना बुरा असर होगा, इसलिए घबराते हुए वो लोग यहाँ से भागकर निकलने लगे और इस पूरे इंसिडेंट से उन सब की मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उन्हें मेंटल असाइलम में डाला गया। उन नौकरों का कहना था कि वहां से भागते वक्त उन्होंने धुंध में एक लंबे चौड़े इंसान को देखा जो अपने तांगे पे सवार था और उसकी आंखें चमक रही थी। अब इस घटना के 100 साल बाद भी इस घर में एक जापानीज इंसान रहने आया, जो कि यहाँ अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहने लगा। लेकिन जल्द ही उसे पता चला कि उसकी बीवी का वहाँ के एक लोकल के साथ अफेयर चल रहा था और ऐसे में उसने लोकल आदमी के साथ साथ अपने पूरे परिवार को मार डाला। अंत में उसने खुद को भी जिंदा नहीं छोड़ा और कहा जाता है कि वो जगह आज भी शापित है, लेकिन प्रेजेंट डे में वहाँ रेनोवेशन वगैरह हो गया है और चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो गई है। तो ये जगह अगर रियल है तो क्या आप वहाँ गए हो जहाँ ये हवेली है? हाँ, मैं अक्सर उस एरिया में जाता रहता हूँ, मेरा काफ़ी काम है वहाँ। वैसे ये छोटी सी कहानी खत्म हो गई है, तो मेरी आखिरी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाओ, जिसका नाम है एल सिल्वन। ये कहानी एक लड़के की है जो कि अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। इनके परिवार में लड़के के माँ बाप के अलावा उसके दादाजी भी रहते थे। अब ये एक काफी खुशहाल परिवार था, लेकिन ये लड़का काफी बिगड़ा हुआ और जिद्दी टाइप का था। इस लड़के के माँ बाप ने इसे इतने लाड़ प्यार से पाला था कि ये एकदम बिगड़ चुका था और ऐसे में थोड़ी उम्र हो जाने के बाद भी वो घर में बस अपनी मनमानी चलाता था। तो एक दिन ये लड़का अपने पिता से कहता है कि आज उसे एक हिरन का मांस खाने का मन कर रहा है और ऐसे में उसके पिता हिरन के शिकार के लिए निकल जाते हैं। शाम को जब वो घर लौटते हैं तो लड़के को पता चलता है कि उसके पिता शिकार करने में असफल रहे, यानी कि आज उसे हिरन का मांस खाने को नहीं मिलेगा।
गुस्से में वो लड़का अपने पिता पे ही हमला करके उन्हें मार डालता है और उनके अंदरूनी अंगों को अपनी माँ के पास पकाने के लिए ले जाता है। लड़के की माँ को समझ आ जाता है कि उसके बिगड़ैल बेटे ने क्या किया है और ऐसे में वो लड़के के दादाजी को रोते हुए पुकारती है। लड़के के दादाजी फौरन आकर उसे कड़ी सजा देते हुए शाप देते हैं कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी और इसके बाद वो लड़के के ऊपर शिकारी कुत्ते छोड़ देते हैं। ये लड़का कुत्तों से बचने के लिए भागता है और भागते हुए वो सारे गामा के टोन में सीटियां बजाने लगता है। कुछ देर बाद वो कुत्ते उस लड़के को पकड़कर मार डालते हैं और तब से ऐसा माना जाता है कि उस लड़के की आत्मा आज भी भटक रही है। वो सीटी बजाकर अपने विक्टिम्स के पास आता है और फिर वो अपने विक्टिम को जान से मार डालता है। अगर तुम्हें कभी भी किसी के सीटी बजाने की आवाज आए तो हो सकता है कि वो उसी लड़के की आत्मा हो जो कि सारे गामा के टोन में सीटियां बजा रहा है। अब ध्यान रहे, जितनी जोर से तुम्हें सीटी की आवाज आएगी वो तुमसे उतना ही दूर है। यस, यहाँ उल्टा होता है। अगर आवाज दूर से आ रही है तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे काफी करीब है, लेकिन अगर आवाज बंद हो गई यानी कि वो तुम्हारे अब आसपास नहीं है। वो एक काउबॉय हैट पहना होता है और उसके बैग से अजीब आवाजें आती हैं जो कि हड्डियों के टकराने की है, क्योंकि वो बैग में अपने विक्टिम्स के और अपने पिता की हड्डियों को लेकर भटकता रहता है। वाह, ये कहानी तो काफ़ी दिलचस्प थी, लेकिन ये सच तो नहीं लग रही। मेरी कहानियों पे भरोसा करना या ना करना ये मैं तुम पे छोड़ता हूँ, लेकिन मेरी मानो तो ये सब एकदम सच है। मैं नहीं मानता, ऑल्दो आई एम थैंकफुल, क्योंकि आपकी कहानियों से मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। देखो 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। थैंक यू। इस पॉइंट पे पेड्रो रियलाइज करता है कि ट्रेन मैड्रिड पहुंच चुकी थी और वो इस लंबे चौड़े इंसान के साथ ट्रेन से नीचे उतरता है। वहां का स्टेशन एकदम खाली पड़ा था और चारों तरफ एकदम सन्नाटा ही सन्नाटा। तभी पेड्रो को अचानक से किसी के सीटी बजाने की आवाज आती है जो कि उसके बाएं तरफ से आ रही थी। ये कौन सीटी बजा रहा है? सीटी की आवाज उस तरफ से आ रही है ना, तो उधर ही जाओ, सुरक्षित रहोगे, क्योंकि याद है ना, आवाज जितनी तेज है वो उतना ही दूर है। और अगर आवाज नहीं आ रही यानी कि वो तुम्हारे पास नहीं है। तो अगर आवाज बाएं तरफ से आ रही है तो उसी तरफ जाओ। यू मीन टू से कि तीसरी कहानी वाले लड़के की भटकती आत्मा यहाँ आ गई है? रियली, आर यू किडिंग मी? ऐसा थोड़ी ना होगा। मैं तो बस सलाह दे रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम एक अच्छे बच्चे हो इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ओके अंकल, बाय द वे आपने बताया नहीं कि आप करते क्या हैं। मुझे अब तक आपका नाम तक नहीं पता। नाम में क्या रखा है, लोग अपने कर्म से जाने जाते हैं और मैंने अपना काम तुम्हें बता दिया है। फिलहाल मैं यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा तांगा बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। इसी के साथ पेड्रो देखता है कि वो लंबा चौड़ा आदमी एक अजीब से धुंध के बीच गायब हो जाता है, जहां जाते वक्त उसकी आंखें चमकती है और इसके कुछ क्षणों बाद स्टेशन के बाहर से एक तांगा गाड़ी के चलने की आवाज आती है। वो विस्लिंग साउंड भी स्लो होती जा रही थी, इसलिए पेड्रो फौरन अपने बाएं तरफ भागकर स्टेशन से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो विस्लिंग साउंड बंद हो गई थी। पेड्रो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी वो ट्रेन पे किसके साथ यात्रा कर रहा था। क्या वो डेथ गॉड थे जो कि किसी को लेने आए हो, या हो सकता है वो उसे ही लेने आए हो पर वो उसे बख्श दिए, या फिर ये सब एक ट्रिक था। वो इंसान कोई ट्रिकस्टर था जो बस पेड्रो को डरा कर वहां से निकल लिया। अब वहां जो भी हुआ हो, पेड्रो वॉज हैप्पी कि वो अब तक सही सलामत था और इसी के साथ वो अपनी मंजिल की तरफ निकल जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने यहाँ 3 अर्बन लेजेंड्स को उठाया, फिर मैंने उन कहानियों को अपने हिसाब से बदल दिया और उन्हें कनेक्ट कर दिया ताकि आपको एक बढ़िया स्टोरी टेलिंग और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल सके। यहाँ मैंने एंडिंग को एक्सप्लेन नहीं किया है, साथ ही मैंने इसे ओपन भी रखा है ताकि आप सभी कमेंट्स में अपनी थॉट प्रोसेस के हिसाब से अपनी अपनी थियरीज बना सके। तो जल्दी से बताओ यार, क्या लगता है आपको कि एंड में क्या हुआ? उम्मीद है आपने इस पूरे एक्सपीरियंस को एंजॉय करा होगा, और ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बनता है। जाने से पहले मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप री-लेवल पे जरूर साइन अप कीजिए, जहां से आप घर बैठे अपना ड्रीम जॉब पा सकते हैं ना। वैसे ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोज लाते रहते हैं। पीस।